हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय अंग्रेज़ी का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अपने राजस्थान बोर्ड है उसके द्वारा ये जारी किया गया। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसके में अंदर अपने को पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट आप देख रहे हो। तो इसमें पहला अपने को दिया है वी शुड वॉश आवर हैंड्स, यानी कि अपने को अपने हाथ है वो वॉश करने चाहिए ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले। तो इसलिए इसमें अपने पास वी फोर फिल करना है। सेकंड में है सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे सीता है तो सीता के लिए शी का यूज़ हो रहा है, लड़की के लिए शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड के अंदर है नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो शी विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने नई ड्रेस खरीदी है इसलिए वो कल मार्केट जाएगी। ठीक है, वो एक नई ड्रेस खरीदना चाहती है। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस के लिए अपने पास विल का यूज़ होगा। फिर अगला फोर्थ है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जिसमें डिफरेंट साउंड आता हो उसको अपने चूज़ करना है। तो इसको अपने रीड करेंगे। जैसे ये रन लिखा है, ये अपने पास पुट है, ये सन है, ये फन है। तो फन अगर बोलें फन, फिर सन और रन, तीनों सेम ही साउंड आ रहा है, रन सन एंड फन। लेकिन ये पी यू टी पुट होता है, पुट का अलग साउंड आता है, इसलिए बी नंबर पे टिक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम, गेम से रिलेटिव जो नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अपने को दे रखा है रॉकेट दे रखा है, नाइफ दे रखा है, बैट दे रखा है, हॉकी दे रखा है। तो इसमें जो नाइफ है यानी कि चाकू होता है वो गेम से रिलेटिव नहीं है, तो इससे ये अपना स्टिक करना है बी नंबर ऑप्शन पे। 6 नंबर पे है होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें अपने को ए एन और दा का यूज़ करना था, तो इसलिए इस पे द बेस्ट पॉलिसी आ जाएगा। 7th नंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक, मिस्टेक का क्या मीनिंग होता है वो अपने को बताना है। मिस्टेक मतलब जो अपने गलती करते हैं, अपने से गलती हो जाती है, तो उसका यहाँ पे क्या मीनिंग बनता है। राइट मतलब, तो राइट मतलब सही होता है। ट्रू, ट्रू का मतलब भी सही होता है। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब आने वाला होता है। लेकिन मिस्टेक का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लंडर अपने पास सही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को क्या करना है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बरेक्ट। तो यहाँ पे अपने को देखो प्ले दे रखा है, रीड दे रखा है, नो बैग डे दे रखा है, स्टूडेंट दे रखा है। तो इनको चूज़ करना है और यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे दे रखे वी हैव एक्टिविटी, तो वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एन्जॉय द होल डे। ठीक है, दे प्ले मैनी गेम्स, दे आल्सो रीड मोरल स्टोरीज। तो वो यानी कि जो नो बैग डे अपने स्कूल के अंदर मनाया जाता है, तो वो प्रत्येक शनिवार को होता है। उसमें जो सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन्जॉय करते हैं, गेम खेलते हैं, और जो स्टोरीज मोरल स्टोरीज होती हैं उनको भी रीड करते हैं। उसके बाद 12th नंबर के अंदर अपने को इसके प्लूरल यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जो हिंदी में अपने बोलते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे आ जाएगा लीफ, लीफ का लीव्स बन जाएगा। टीचर है, टीचर का टीचर्स लिखा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर मिसिंग लेटर अपने को फिलअप करना है। तो ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग सही करके लिखनी है अपने, और यहाँ पे एक्सपेंसिव की जो स्पेलिंग है उसको भी सही करके पूरा भरना है इसको। 14 नंबर के अंदर यहाँ पे अनलेस और सो डैट का यूज़ करना, तो इसमें सो डैट अपने फिलअप होगा। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स विल ड्राइविंग सो डैट बी रिमेन सेफ, यानी कि जो भी अपने ड्राइविंग करते हैं उस टाइप जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका यूज़ है वो नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए।
तो जिसके लिए जो हमारे लिए क्या है, सेफ है। 15 नंबर के अंदर है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जैसे दे रखा है शुक दे रखा है, डॉक्टर अशोक दे रखा है, हेड दे रखा है हिज, तो ये आगे पीछे करके अपने को लिख रखा है। तो इसको सही तरीके से सही करके इसको लिखना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड। ऐसे बी नंबर के अंदर वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल। 16 के अंदर अपने को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग और स्टैंड, ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स का यूज़ करके ये जो अपने को फिलअप दे रखा है उनको फिल करना है। वी शुड ऑलवेज वियर, हमें हमेशा पहनना चाहिए ए हेलमेट, एक हेलमेट हमेशा अपने को पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। जहाँ से सड़क को पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग जैसे यहाँ पे सफ़ेद पट्टियाँ से बनी होती हैं, वहीं से अपने को क्रॉस है वो करना चाहिए। 3rd नंबर पार्ट के अंदर अपने को पैसेज दे रखा है, तो इस पैसेज को आपने अच्छे से पहले रीड करना होता है और उस पैसेज को रीड करके और उसके बाद फिर अपने को जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पैसेज आप सीधे इसमें से डायरेक्टली पढ़ लेना और अपने चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चन के आंसर पर। पहला दे रखा है व्हाट डिड लैंग्सेस डू इन कैचल, ठीक है। कैचल के अंदर वो यानी कि क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, ठीक है। टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। फिर ऐसे बी नंबर के अंदर अपने को यानी कि उसकी जो वाइफ है वो 6 AM क्यों उठ गई, क्यों उसको बैकअप यानी कि वेक मतलब उठना होता है। बिकॉज सी फेल्ट मतलब उसको महसूस हुआ, एन अर्थक्वेक यानी कि एक भूकंप का झटका है, ऐसा उसको महसूस हुआ। उसके बाद है अपने को अपोजिट, अपने को पैसेज में से ढूंढना होता है कि स्टार्ट का कौन सा शब्द है जो इसका अपोजिट हो और वो पैसेज के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। स्टॉपट आ जाएगा, केयरलेस का यहाँ पे केयरफुल आ जाएगा, जो कि पैसेज के अंदर अपने को लिखा हुआ मिलना चाहिए, वही अपने को यहाँ पे लेना है, ठीक है। जो पैसेज के अंदर अपने यहाँ से इसमें से ढूंढ लेना है कि स्टॉपड कहाँ पे लिखा है और केयरलेस कहाँ पे लिखा है, तो उसको ढूंढ के और फिर अपने को लिखना होता है। एटीन नंबर के अंदर है व्हाट हैपन्ड आफ्टर द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें लिखना है व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड दे saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children catch hold of hands of their mother fathers and mother brothers and rushed into the opposite side. इसके बाद बी नंबर के अंदर देखें तो इसमें लिख रहा है कि अपने को कि व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि उसकी जो फैमिली को ऐसा लगा कि भूकंप आ गया तो उन्होंने क्या किया, द फैमिली रस्ट, उनकी फैमिली भागने लगी आउट ऑफ द हाउस, हाउस से बाहर की ओर। देखें तो व्हाट हैपेंड आफ्टर लैंग्सेस फेल्ट द अर्थक्वेक, तो इसका आंसर अपने को इस तरीके से यहाँ से देख के आपको इसका आंसर दे देना है। आगे जो बी नंबर दे रखा है इसके अंदर भी अपने को एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद फिर उसी तरीके से नीचे जो क्वेश्चन अपने को पुट किए गए हैं उन क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। जैसे यहाँ पे पहला है कि बट हैपन्ड टू द विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द गेंट वेब्स स्टेम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। Before Ghent waves slammed into Sri Lanka and India coastlines 10 days ago, wild and domestic animal seemed to what was about to happen and fled to safety.
इसके बाद फिर बी नंबर दे रखा है, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंग्स एंड अदर जू एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flemings goes abandoned। इसका आंसर अपने को लिख देना है, ऐसे फिर नीचे और दे रखा है। फिर सी नंबर के अंदर व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess a sixth sense and now when earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel earth vibration। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ अलग और सेंस होते हैं जिसको उसको महसूस कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं सूंघकर या सुनकर। आगे है व्हाट कैन द एनिमल सेंस। एनिमल्स कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल्स इन द अबव पैसेज फील्ड टू सेफ्टी। विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फील्ड टू सेफ्टी। आगे डी नंबर के अंदर अपने को दे रखा है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। तो यहाँ पे द प्लानेट ऑन विच वी लिव, यानी कि जिस पे अपने रहते हैं तो उस प्लानेट का नेम लिखना है जो कि अर्थ होता है। नीचे एक और पैसेज अपने को दे रखे हैं न्यूज़पेपर के बारे में। इस पैसेज को पहले रीड करना होता है, अच्छे से रीड करके, और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर अपने को देने होते हैं। पहला है व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस। न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के पूरे कॉर्नर से न्यूज़ और वहाँ के जो व्यूज़ होते हैं वो अपने तक लेके आता है। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एज पॉलिटिकल आर्टिकल होता है, सोशल आर्टिकल, इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, स्पोर्ट एंड बिजनेस एक्सेट्रा। तो जो भी इस तरीके के आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल मीन्स न्यूज़ छपती है जहाँ उसके जो ऐड वगैरह होते हैं वो इसमें छपे जाते हैं। सी नंबर के अंदर आ जाएगा आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, यानी कि जो स्टडी करने के लिए स्कूल जाते हैं स्टूडेंट आ जाएगा। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, तो यहाँ पे डेलीज आ जाएगा। वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। वी मस्ट कल्टिवेट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स टू नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमें न्यूज़पेपर रोज़ाना पढ़ने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि इससे अपने को पता लगता है कि अपने चारों ओर क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प्स द स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो भी अपने एग्ज़ाम देते हैं जॉब के लिए उसमें जो घटनाएं जो होती हैं वो घटनाओं के ऊपर ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। रीड द पैसेज इन द राइट प्लूरल ऑफ द गिवन न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। 23 के अंदर है री अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेंटेंस के सिक्वेंस के अंदर। तो यहाँ पे अपने को ए नंबर पे दे रखे है बी प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM, बी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM दे रखा है। लास्ट संडे वी गेंट फॉर ए पिकनिक। सी नंबर में अपने को दे रखा है कि लास्ट संडे हम कहाँ पे गए, पिकनिक पे गए, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। पिकनिक यानी कि सी वाला है वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बी परचेज, हम रास्ते में जाते हुए क्या किया, परचेज किया, स्वीट्स लिए और नमकीन और स्वीट्स लिए, ठीक है, रास्ते में जाते हुए। ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये लिखा जाएगा, 2 नंबर पे ये लिखा जाएगा। फिर वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, नहीं कि उसके बाद ये 3 नंबर पे ये लिखना है
कि जो 2 बजे हमने वो नाश्ता किया जो लेके गए थे उसको सभी ने मिल बांट कर खाया। उसके बाद फिर आ जाएगा फुटबॉल मैच वाला और उसके बाद रिटर्न वाली लाइन अपने को लिखनी है। तो इस तरीके से इन सभी को सबसे पहले अपने आ जाएगा लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, फिर वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, फिर आ जाएगा वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, फिर आ जाएगा वी प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM, फिर वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। आगे फोर्थ पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है इजी टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इमेजिन करना है कि डैट यू आर अमित या रेखा, जो भी अपने आप को इमेज करना है कि आप अमित या रेखा हो फ्रॉम जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर टू ज्वाइन योर सिस्टर मैरिज, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, इसमें अपने को व्हेन डिड यू गो देयर, हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज। तो यहाँ पे जहाँ पे अपने को लेटर देना है उसका नेम अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कोई भी नेम अपने यहाँ पे इस तरीके से आपका नेम और यानी कि जहाँ पे जाना है वहाँ पे आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा वहाँ पे, उसके बाद तारीख आ जाएगी। तो नीचे जो भी आपकी फ्रेंड का नेम है वो फ्रेंड का नेम आपको लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ये सारा अपने को लिखना है। आई एम आल्सो वेल बाय द ग्रेस बाय गॉड, यानी कि भगवान की कृपा से मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्स्ड, द वेडिंग इज़ ऑन फरवरी यानी कि 28 to 24, सो आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द ceremony with your family. I also sending you an invitation card. You are my only best friend, so you must join the party with us. Please convey my respectful regards to your parents. Amit और from जयपुर। इसके बाद इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखे हैं तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को एप्लीकेशन लिखनी है नेक्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेने के। जैसे अपने 8वीं क्लास पास कर लेंगे तो 9th क्लास के अंदर अपने को एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए आ जाएगा द हेड मास्टर GSS स्कूल 2 फरवरी, जो भी यहाँ पे डेट वगैरह डालनी है। सब्जेक्ट आ जाएगा फॉर एडमिशन टू क्लास 9th के अंदर आ जाएगा, फिर रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। तो इसके अंदर अपने को मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से डैट आई हैव पास्ट यहाँ पे आ जाएगा 8th क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो 8th क्लास एक यहाँ पे और लग जाएगा। 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड 66% मार्क्स, आई एम गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन टू 9th क्लास इन योर स्कूल, काइंडली अलाउ टू एडमिट मी, ओबिडेंटली यहाँ पे नेम आ जाएगा, थैंकिंग यू। फिर 25 के अंदर अपने को राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, तो इस मेले के ऊपर ही अपने को 100 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ अपने इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा ए फेयर वॉज बीइंग हेल्ड एट अराउंड मियर मई हाउस, आई रीच्ड विद मई फैमिली, इट वॉज वेरी कलरफुल फेयर, यानी कि जो ये फेयर था, मेला था, वो मेरे घर के पास जो ग्राउंड उसमें लगा था, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया, वहाँ पे बहुत ही अच्छा ये कलरफुल लग रहा था। मैनी पीपल गैदर टू सी देयर फेयर, यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे इस मेले को देखने के लिए। दे वेयर देयर बेस्ट आउटफिट्स एंड कलर क्लॉथ्स, मैनी स्टॉल्स हैड many stalls had sprung up. The shopkeeper sold clothes, toys, jewelry, and many others useful articles. There were also merry-go-rounds and a giant wheel. All of us enjoyed merry-go-rounds. ठीक है, at one corner there was a traveling circus named Raymond Circus. उसके बाद the shop were beautiful, decorate with dazzling lights,
वी बाउट सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी। enjoyed holiday and returned home, it was a nice experience to visit a fair। उसके बाद यहाँ पे अपने को एक हंगरी डॉग जो होता है, लालची कुत्ता, उस लालची कुत्ते के ऊपर अपने को एक स्टोरी लिखनी है, जो कि अपने का आ जाएगा वंस देयर वाज ए डॉग, ही वाज वेरी हंगरी, ही हैड स्टोलन ए पीस ऑफ वॉन फ्रॉम बचर शॉप्स। ठीक है, ग्रे डॉग वाली स्टोरी तो आपको याद होगी। एंड रैन अवे, ही हैड टू क्रॉस ए स्ट्रीम, वो एक नहर को पार करता है। तो उसमें जो उसके पुल होता है, पुल के ऊपर जैसे ही वो क्रॉस करता है, ही लुक डाउन एंड इनटू वाटर, के अंदर देखा। ही शा हिज ओवन रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखी। इन वाटर, ही थॉट डैट, उसने सोचा। देयर वॉज अनदर डॉग, वहाँ एक और कुत्ता है। विद ए पीस ऑफ वॉन, जिसके मुंह के अंदर भी हड्डी का टुकड़ा है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ही ओपनड हिज माउथ टू स्नैच्ड दैट पीस ऑफ वॉन, as soon as he opened his mouth, his piece of wand fell into the stream। moral greedy is curse। तो ये थी अपना पूरा का पूरा क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि अपने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अपने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही जो वर्कबुक आई थी वो वर्कबुक भी इसी चैनल पे अपने सॉल्व की हुई है। क्लास 8 की जो मैथ की पूरी बुक है उसका सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।